नमस्कार, देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी पिक्चर अभी आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखी। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस असली खिलाड़ी साबित होते दिख रहे हैं और उन्होंने अघाड़ी को अनाड़ी साबित किया है। इस खेल में आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त बुरी तरह हारते दिखते हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज उनके पास जितने विधायकों का समर्थन है उससे करीब 2 गुना विधायकों का समर्थन शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ। बगावत के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए अपनी बात की, इमोशनल टच उन्होंने दिया और कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने भी सोशल मीडिया के जरिए उद्धव के आरोपों का जवाब दिया। इस वक्त की 5 बड़ी खबरें जल्दी से आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा अगर विधायक चाहते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को सीएम पद ऑफर करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा उन्हें खुशी होगी अगर एक शिव सैनिक सीएम बनता है। संबोधन के बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ बैठक की और शरद पवार ने कहा कि एनसीपी महाविकास अघाड़ी के साथ है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने जवाब दे दिया और साथ ही आपको यह भी बता देते हैं, एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को शिवसेना के 34 बागी विधायकों के हस्ताक्षर के साथ खत भेजा है, जिसमें राज्यपाल को भी मार्क किया गया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा की हेही पद सोडायला पाहिजे। शिवसेना के 40 एमएलएस अभी यहाँ मौजूद है। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी शासित राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में शिवसेना के विधायकों की वो फौज पोज दे रही है जो कल तक उद्धव ठाकरे की वफादार हुआ करती थी। इसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। पहले इनकी संख्या 30 बताई जा रही थी, फिर ये 35 हुए, इसके बाद 40 और अब इनकी संख्या 46 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत के कई दिग्गजों के पैरों तले जमीन को खिसकाने वाली है और महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी को ये तस्वीर दिखाने वाले, जोर का झटका धीरे से देने वाले राजनीति के 2 खिलाड़ी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे और अब बागी हुए एकनाथ शिंदे। इन 2 खिलाड़ियों में से पहले खिलाड़ी एकनाथ शिंदे अपनी टीम के साथ फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं और अब एकनाथ शिंदे की योजना सिर्फ उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने की नहीं, बल्कि शिवसेना पर कब्जे की भी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शिवसेना के बागी शिंदे गुट ने पार्टी पर कब्जे का दावा किया और इस संबंध में गुवाहाटी में बैठक कर शिंदे गुट के विधायकों ने एक प्रस्ताव भी पास किया। दरअसल शिंदे गुट 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हुए गठबंधन वाले फॉर्मूले पर आगे चलने की सहमति जताई और इसके बाद शिंदे गुट के विधायकों ने एक चिट्ठी राज्यपाल, विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधानसभा के सेक्रेटरी को भी भेजी, जिसमें यह लिखा गया था कि एकनाथ शिंदे को इस विधायक दल का नेता चुना गया है और मुख्य सचेतक को बदल दिया गया है। इस चिट्ठी पर 34 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। इस चिट्ठी के जरिए जानकारी दी गई है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विधानमंडल दल के नेता होंगे। भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाया गया है। भरत गोगावले ही 2019 में चीफ व्हिप थे जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर विधानसभा चुनाव जीता था। इसके अलावा सुरेश प्रभु को चीफ व्हिप से हटा दिया गया है। चिट्ठी में शिवसेना पर विचारधारा से हटने का आरोप लगाया गया है। वहीं सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र भी है। इस चिट्ठी में बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस की भी जानकारी दी गई है। शिवसेना के 40 एमएलएस अभी यहाँ मौजूद है।
और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ उनके किसी भी समझौते के रास्ते अब बंद हो चुके हैं और अब सरकार के साथ साथ वो शिवसेना पर कब्जे के भी फिराक हैं। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक खेल के दूसरे बड़े खिलाड़ी इस वक्त पर्दे के पीछे। देवेंद्र फडणवीस मुंबई से उड़कर दिल्ली गए, आला कमान को राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी, दिल्ली से उड़कर वापस मुंबई पहुंचे, अपने दूतों को मुंबई तो गुवाहाटी भेजा और अब खुद बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से मौजूदा संकट पर अब तक कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन जो कुछ आज महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है उसकी तैयारी के संकेत देवेंद्र फडणवीस ने 1 दिसंबर 2019 के दिन महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ही दे दिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। और आज समंदर वापस लौट कर आने की कगार पर खड़ा है। महाराष्ट्र की सियासत में जो नए समीकरण बन रहे हैं उसमें फडणवीस नए मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी पुरानी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे को लगभग 1.5 लाख करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं जो है उसका मुखिया बनाया गया उनके MSRDC मिनिस्ट्री के तौर पर। और इतना ही नहीं, जो वो नगर विकास मंत्रालय देख रहे थे उसमें भी पूरी तरह से फ्री हैंड मिला। चलिए अब आप ये भी समझिए किस तरह फडणवीस ने महाराष्ट्र में चमत्कार करके सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। पहले महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों में से 3 बीजेपी फडणवीस के गेम प्लान की वजह से ही जीती। इसके बाद विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। इन 2 जीतों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस चाणक्य बन गए। राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के चलते विपक्ष में देवेंद्र फडणवीस को लेकर दहशत बढ़ गई। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी चाल चली कि सरकार और शिवसेना में हड़कंप मच गया। इस बीच विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एकनाथ शिंदे के बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। इस बीच शिंदे अपने समर्थकों के साथ मुंबई छोड़कर सूरत के लिए रवाना हो गए, लेकिन सरकार को खबर तक नहीं लगी। फिलहाल इन 2 खिलाड़ियों के चक्रव्यूह में घिरे उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए शिव सैनिकों से गद्दारी न करने की अपील की, साथ ही इस्तीफे तक की पेशकश कर डाली। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। उद्धव की ये अपील बताती है कि नंबर गेम में वो पिछड़ गए। अब कोई इस भावुक अपील को उद्धव की आखिरी कोशिश बता रहा है, कोई अपने कैडर को दिया गया संदेश बता रहा है, तो कोई एग्जिट प्लान। और इस पूरे राजनीतिक खेल में उद्धव के खिलाफ खड़े फडणवीस और एकनाथ शिंदे का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। अश्विन पांडे और शिवांगी ठाकुर के साथ विशाल भारद्वाज, जी मीडिया, मुंबई। और देश हित में इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा बयान, शिवसेना बहुमत साबित करे। दानवे ने कहा कि उद्धव सरकार इस्तीफा दे और बीजेपी के संपर्क में कोई विधायक नहीं है। राव साहब दानवे का बयान कि बीजेपी के संपर्क में कोई विधायक नहीं है और शिवसेना को बहुमत साबित करना चाहिए। ये लोकशाही का संकेत है। जब भी बहुमत नहीं होता है तो मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि अगर बहुमत एक तो साबित करे, या तो अगर उनके पास संख्या नहीं तो रिजाइन कर दे। और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने करीब 2 घंटे पहले फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। बहुत ही इमोशनल संबोधन उनकी तरफ से दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर शिवसेना के किसी विधायक को उन पर भरोसा नहीं है तो वो सामने आकर कहे। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए तैयार है।
दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि हमेशा अपना इस्तीफा वो तैयार रखते हैं, जो विधायक भागे हैं वो लौट आएं और इस्तीफा राजभवन ले जाएं उद्धव ठाकरे का। तीसरी बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही, अगर कोई शिव सैनिक सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को ये उद्धव ठाकरे का ऑफर है। चौथी बड़ी बात है, उद्धव ठाकरे काफी इमोशनल दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस एनसीपी कहती कि हमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए तो ये बात समझ में आती, लेकिन दुख उन्हें इस बात का है कि उनके अपनों ने ही कह दिया कि उन्हें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए। पांचवी बड़ी बात, जो एक बड़ा जवाब था एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व वाले बयान पर, हिंदुत्व से हटने के आरोप पर, उन्होंने कहा कि शिवसेना अब भी हिंदुत्व के रास्ते पर है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ना तो कल बदली थी, ना आज बदली है और ना ही कल बदलेगी। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालं। माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही। नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावर किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाही आहे, मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे। आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणार नाही, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक है। बागी विधायक है शिवसेना के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गुवाहाटी में पहुंच चुके हैं। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे, त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बात बगावत से आगे बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जंग अब खुले में सबके आमने सामने है। कल से अब तक देखिए किस तरह से दोनों के बीच टकराव और खाई लगातार बढ़े हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से कहा कि मुंबई वापस लौट आइए। शिंदे ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और ये कहा कि वो अघाड़ी छोड़ दें, शिवसेना अघाड़ी छोड़ दे। उद्धव ने कहा कि मिलकर बात कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा अघाड़ी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया तो शिंदे ने कहा यह फैसला गलत है और वो नाराज हो गए। उद्धव ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाया तो गुवाहाटी के होटल में बागियों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। उद्धव ठाकरे ने विधायकों को व्हिप जारी की कि बैठक में जो विधायक नहीं पहुंचेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भेज दी और इसमें राज्यपाल को भी मार्क कर दिया। आज उद्धव ठाकरे ने जब फेसबुक के जरिए अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व से हटी नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ चुके हैं।